आज शहर की समस्या को लेकर के जगह जगह वार्डों में जाम की स्थिति आ गई थी। लोगों के प्रदर्शन के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। हमने आज 18-19 एमसीओ को साथ लेकर के डीसी साहब से टाइम लिया और सभी एमसीओ को इन्फॉर्मेशन दी भी आप वहाँ पहुँचें। डीसी साहब ने बड़े प्यार से हमारी बात सुनी, क्योंकि लोगों को पता नहीं पब्लिक हेल्थ जो है वाटर सीवेज का जो कार्य है वो पब्लिक हेल्थ का है, नगर परिषद का नहीं है। लेकिन लोगों का रोष था नगर परिषद से, इसलिए एमसी भी बेचारे तकलीफ में थे और खुद मेरे पास आ रहे थे फ़ोन लगातार। हम जब पब्लिक हेल्थ के एक्शन एससी उनके एसडीओ जेई बात करते हैं तो आधे तो फ़ोन बंद कर रखे थे उन्होंने, और दूसरा डीसी साहब से भी अब फ़ोन कराने की कोशिश की तो एक्शन साहब तो चंडीगढ़ गए हुए हैं, और जो इनके जेई और एसडीओ है वो किसी भी प्रकार की हमारे जो प्रतिनिधि है उनकी नहीं सुनते, आम पब्लिक की तो कहाँ सुनते हैं। उसके प्रति रोष था। आज डीसी साहब ने एक एक की बात को बड़े ध्यान से सुना और आगे आश्वासन दिया कि हम इन पे जल्दी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नगर परिषद को कोई बदनाम कर रही है तो वो पब्लिक हेल्थ है, ऐसा हमने डीसी साहब से कहा। डीसी साहब ने हमारी बात को ध्यान से सुना, ज्ञापन दे करके आए। हम साहब से बैठ के बातचीत हुई। सर, ये पब्लिक हेल्थ के जो जेई एक्शन एसडीओ हैं, जो भी कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका चंद ही दिनों में तबादला हो जाता है और जनता को पता नहीं लगता कौन सा कर्मचारी मौके पे है। जब मैंने फ़ोन करो तो कहते हैं हम तुम्हारा तबादला हो चुका है, और ऐसी कोई लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए इनकी भी, इनका नंबर वगैरह सार्वजनिक सार्वजनिक नंबर करेंगे, हम लेंगे डीसी साहब से नंबर लेकर सभी के। पहले मीटिंग करा रहे हैं दोबारा। अब डीसी साहब से बात हुई, मैं कहा भाई जो हमारे पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि है, उनसे भी ये गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। कई एमसीओ ने शिकायत करी भी मेरे से बदतमीजी से पेश आया, ये कोई गुरप्रीत कोई है जेई, और ये जी इनके सारे के सारे जितने भी है ठीक ही नहीं रहा कोई यहाँ। तो शहर में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और लोगों को लगता है नगर परिषद की वजह से है। ये थोड़ी समझने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारे जिला के उपायुक्त जी हैं, हमारे शांतनु जी, और डीएमसी हमारे एडीसी भी हैं, और हमारे नगर परिषद के वो हेड भी हैं, उनसे भी हमारी ये बात हुई भी जो सरसा की नगर परिषद को कोई बदनाम कर रही है तो पब्लिक हेल्थ कर रही है। उसके लिए हम जल्दी इनसे तो बात होगी। अगर डीसी साहब से ये कमांड ना हो पाई तो मैं सीएम साहब से टाइम लेके सभी एमसीओ को वहाँ लेके जाऊँगा। तो सर, ये स्ट्रॉन्ग वाटर वाला जो प्लान चल रहा है, इसका जल्दी अब जो सारा काम फिनिश हो जाएगा इसका? स्ट्रॉन्ग वाटर वाला को भी नोटिस निकाला हमने। एक तो उसने बरसात के टाइम में वहाँ बोर्ड वगैरह नहीं लगाए थे, इस पर हमने संज्ञान लिया और कल ही है उनका नोटिस निकाला है भी आपने बरसात के दिनों में बोर्ड नहीं लगाए। जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है बोर्ड लगे होने चाहिए, और जहाँ अब आपकी पाइप डल गई है उनको टेम्परेरी तो उसको कम से कम उसके रोड कटों को भरा जाना चाहिए। अब त्योहारों का दिन है, दिवाली आने वाली है सर, लोग दूर दूर से आएंगे शहर में शॉपिंग करने, विवाह शादी का सीजन है, ये सड़कें टूटी, उसका कुछ आप आगे नोटिस देंगे? शहर का भी, और दूसरा जो मेन हमारा जो नाज मंडी का एरिया, क्योंकि अब सीज़न चालू होने वाला है, वहाँ भी तोड़ फोड़ ज़्यादा हुई है। उसके लिए हमने मार्केट कमेटी से भी बैठ कर और इनकी सीज़न से पहले हम सारे कटकुट को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, और जल्दी ही लगातार कल भी 25 टेंडर के लगभग हुए हैं, क्योंकि हर वार्ड के कंस्ट्रक्शन के काम चलेंगे और सभी एमसीओ ने अपने प्रायोरिटी बेस पे अपने अपने काम दिए हुए हैं। उनके अब टेंडर लगातार लग रहे हैं। टेंडर लगने के बाद में ये सारा काम शहर का दुरुस्त हो जाएगा। इस सारे शहर में एक साइड की रोड आधी छिदी हुई थी, पहले जो खड्डे रख किए थे पाइप डालने में, वो बंद कर दिया गया, क्या वो दोबारा दुरुस्त होगा वो एरिया? नहीं करेंगे, उनकी टेम्परेरी तो प्रीमिक्स हमने करवाई है, वो टेम्परेरी है, लेकिन अब जल्दी ही हम उसका वो पूरा कार्य कराएंगे। सिरसा वासियों का संदेश? सिरसा वासियों से तो यही संदेश है भी आप इनके हम टोल फ्री नंबर कराएंगे पब्लिक हेल्थ के, क्योंकि इनको पता नहीं है शहर वासियों को तो सबसे ज़्यादा उम्मीद नगर परिषद से जुड़ी हुई है, क्योंकि 32 एमसी जो चुन करके आए हैं। एमसीओ को भी बेचारों को कम पता है भी ये जो नगर परिषद का काम नहीं है, पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ सबसे ज़्यादा निकम्मी साबित हो रही है। इसके प्रति हमने पहले भी जब सीएम साहब आए थे उससे भी शिकायत की थी, इनके एक्शन लिया था, ये काम नहीं करते। और दूसरा अब आज डीसी साहब से भी शिकायत की हमने, डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है और जल्दी ही इन पर कार्रवाई होगी। सर, सीवर ब्लॉक है, घरों में पीने का पानी गंदा आ रहा है और मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और नगर परिषद उसमें जो फॉगिंग का है
उसमें कुछ अपनी नींद में कुछ मच्छरों का फॉगिंग का तो हमने करा दिया था, लेकिन जो सीवर ब्लॉक है नहीं, वो जितने भी पॉइंट आज उसके सभी एमसी बुलाए थे हमने, और उनकी लिखित में डीसी साहब को हम वो कॉपी भी देंगे आपको। वो हमने कार्रवाई की है। डीसी साहब ने एक एक एमसी की पॉइंट सुनी है, चाहे वो जय कॉलोनी का 28 और 26 30 वार्ड का हमारा एमसी, 32 वार्ड का एमसी, ये सभी वहाँ मौजूद थे। अपने 5 नंबर का, 4 नंबर का, बटला जी, राजन जी, अपने मिड्डा साहब, पंकज जी और गनेरी वाला 21 वार्ड से, ये सभी एमसी आज भारी तादाद में वहाँ मौजूद थे। जबकि मैसेज सभी को कर दिया था, लेकिन 19-20 के लगभग वहाँ एमसी पहुँच गए थे और सभी की बातों को हमारे उपायुक्त जी ने बड़े ध्यान से सुना।